कभी सोचा है कि बच्चों के पेंसिल बॉक्स में रखी डॉम्स की पेंसिल सिर्फ लिखने के काम नहीं आती, बल्कि ये एक जबरदस्त फाइनेंशियल स्टोरी भी है। चलिए आज इसी घरेलू ब्रांड के स्टॉक मार्केट का सुपरस्टार बनने की कहानी जानते हैं। हम सब ने कभी ना कभी डॉम्स के प्रोडक्ट्स इस्तेमाल किए ही हैं, है ना? वो चटक रंग, वो शार्प पेंसिल्स। पर क्या कभी ये ख्याल आया कि इन रंगों के पीछे सिर्फ क्रिएटिविटी नहीं, एक बहुत बड़ी, बहुत सॉलिड फाइनेंशियल स्टोरी छुपी हुई है? चलिए पता लगाते हैं। अब इस कहानी में सबसे बड़ा ट्विस्ट, सबसे एक्साइटिंग मोड़ तब आया जब डॉम्स ने अपना आईपीओ यानी इनिशियल पब्लिक ऑफरिंग लॉन्च किया। अब ये आईपीओ क्या होता है? सिंपल भाषा में समझें तो ये वो मौका था जब कंपनी ने पहली बार आम इन्वेस्टर्स को अपनी कंपनी में हिस्सेदार बनने का न्योता दिया, मतलब स्टॉक मार्केट में ग्रैंड एंट्री मारी। तो ये सब हुआ कैसे? जरा इस टाइमलाइन पर नजर डालते हैं। देखिए, 13 दिसंबर 2023 को आईपीओ खुलता है, 15 दिसंबर को बंद हो जाता है, और फिर आता है 20 दिसंबर। ये वो बड़ा दिन था, लिस्टिंग का दिन, जब डॉम्स के शेयर्स पहली बार बाजार में ट्रेड होने के लिए आए। और एंट्री भी क्या धमाकेदार थी। मतलब सोचिए, आईपीओ में एक शेयर की कीमत रखी गई थी 790 रुपए, और लिस्टिंग वाले दिन बाजार में आते ही शेयर का भाव पहुंच गया करीब करीब 1400 रुपए पर। मतलब सीधा पहले ही दिन इन्वेस्टर्स को लगभग 77% का जबरदस्त फायदा। किसी भी कंपनी के लिए इससे बेहतर ड्रीम डेब्यू क्या हो सकता है भला? तो ठीक है, डेब्यू तो शानदार था, पर इसका इन्वेस्टर्स के लिए क्या मतलब निकला? मतलब जिन्होंने आईपीओ में पैसा लगाया था, उन्हें असल में कितना फायदा हुआ? चलिए अब जरा रिटर्न्स का गणित समझते हैं। तो कैलकुलेशन शुरू करते हैं बेस प्राइस से। आईपीओ का इशू प्राइस था 790 रुपए प्रति शेयर। ये वो नंबर है जहां से इन्वेस्टर्स के लिए मुनाफे की कहानी शुरू हुई। इसी कीमत पर शुरुआती इन्वेस्टर्स ने कंपनी पर अपना भरोसा दिखाया था। और उस 790 रुपए के शुरुआती इन्वेस्टमेंट पर अब तक का टोटल रिटर्न कितना है? करीब 217%। जी हां, 217%। ये आंकड़ा सच में चौंकाने वाला है, और ये साफ साफ दिखाता है कि शेयर की कीमत में कितनी तेजी से और कितना जबरदस्त उछाल आया है। अब अगर ये परसेंट का खेल थोड़ा कंफ्यूजिंग लगता है, तो इसे और आसान तरीके से समझते हैं। इसका मतलब है कि इन्वेस्टमेंट लगभग 3.17 गुना हो गया। मतलब आईपीओ में लगाया गया हर एक रुपया आज 3 रुपए से भी ज्यादा की कीमत का है ना? कमाल की बात। और यहां एक बहुत इंटरेस्टिंग बात है, ये जो सारा का सारा रिटर्न है ना, ये सिर्फ और सिर्फ शेयर की कीमत बढ़ने से आया है। कंपनी ने अब तक कोई स्टॉक स्प्लिट या बोनस शेयर जैसा कुछ नहीं दिया है। मतलब ये ग्रोथ पूरी तरह से ऑर्गेनिक है, और ये चीज इन्वेस्टर्स के भरोसे को और भी पक्का करती है। लेकिन सवाल ये उठता है कि इस जबरदस्त कामयाबी के पीछे है कौन? कौन लोग हैं जो इस कंपनी की ड्राइविंग सीट पर बैठे हैं और सारे बड़े फैसले ले रहे हैं? चलिए अब जरा कंपनी के ओनरशिप स्ट्रक्चर को समझते हैं। तो देखिए, आईपीओ आने के बाद भी कंपनी की करीब करीब 70% हिस्सेदारी प्रमोटर्स के पास ही है। प्रमोटर्स यानी वो लोग जिन्होंने कंपनी को शुरू किया, उसे खड़ा किया। जब प्रमोटर्स के पास इतनी बड़ी होल्डिंग होती है ना, तो एक बहुत मजबूत सिग्नल होता है। ये दिखाता है कि मैनेजमेंट को अपने ही बिजनेस के फ्यूचर पर कितना ज्यादा भरोसा है। तो ये प्रमोटर्स हैं कौन? इनमें मेनली दो परिवार हैं, रावेशिया और राजानी परिवार। यही वो लोग हैं जिन्होंने इस ब्रांड को बनाया, और इनके साथ एक बहुत बड़ा स्ट्रेटेजिक पार्टनर भी है, इटली का फेमस स्टेशनरी ग्रुप FILA, फिला। तो इस कहानी में एक इंटरनेशनल एंगल भी है। अच्छा, यहीं पर एक हाल की डेवलपमेंट भी जाननी जरूरी है। जो इनके पार्टनर हैं FILA, उन्होंने हाल ही में अपनी करीब 4.57% की हिस्सेदारी बेची है। अब इसका मतलब ये नहीं कि वो कंपनी से बाहर हो गए हैं, वो अब भी एक बड़े शेयर होल्डर हैं। पर हाँ, ये एक तरह से अपने शुरुआती इन्वेस्टमेंट पर कुछ प्रॉफिट बुकिंग जैसा था। तो यहां तक की कहानी तो शानदार रही, पर अब आगे क्या? डॉम्स का फ्यूचर प्लान क्या है? कंपनी का ग्रोथ रोड मैप कैसा है? मतलब इस सक्सेस स्टोरी को और आगे कैसे ले जाया जाएगा? चलिए अब इस पर बात करते हैं। कंपनी का प्लान एकदम क्लियर कट है, 3 बड़े पॉइंट्स में। पहला, अपनी मैन्युफैक्चरिंग कैपेसिटी को बहुत तेजी से बढ़ाना। दूसरा, मार्च 2026 तक एक नई, बहुत बड़ी 6 लाख स्क्वायर फीट की फैक्ट्री चालू करना। और तीसरा, अपने रिटेल और डिस्ट्रीब्यूशन नेटवर्क को देश के हर कोने तक और भी मजबूती से फैलाना। लेकिन जैसा कि हम जानते हैं, हर कहानी के 2 साइड होते हैं। तो अब तक हमने अच्छी अच्छी बातें की, अब जरा सिक्के का दूसरा पहलू भी देख लेते हैं। डॉम्स के फ्यूचर को लेकर क्या बड़े मौके हैं और क्या बड़े रिस्क हैं? चलिए दोनों को तौलते हैं।
तो ये टेबल पूरी पिक्चर को बहुत अच्छे से समराइज करता है। एक तरफ है कंपनी के पॉजिटिव्स, एक मजबूत जाना पहचाना ब्रांड, ग्रोथ के लिए बड़े बड़े एक्सपेंशन प्लान्स, एक जबरदस्त डिस्ट्रीब्यूशन नेटवर्क और स्कूलों में प्रोडक्ट्स की बढ़ती हुई डिमांड। वहीं दूसरी तरफ कुछ रिस्क भी हैं जिन पर नजर रखनी होगी, जैसे कि ये बिजनेस थोड़ा सीजनल है, रॉ मटेरियल यानी कच्चे माल की कीमतें ऊपर नीचे होती रहती हैं, स्टॉक का वैल्यूएशन अभी काफी हाई है और ये भी एक संभावना है कि प्रमोटर्स आगे भी अपनी कुछ हिस्सेदारी बेच सकते हैं। और इन सब के बाद हम एक बहुत बड़े और शायद सबसे जरूरी सवाल पर आकर रुकते हैं। देखिए, डॉम्स एक स्टेशनरी कंपनी है, पेंसिल और कलर बनाती है, लेकिन बाजार ने इसे वैल्यूएशन दी है एक टेक कंपनी जैसी, बहुत हाई। तो सबसे बड़ा सवाल यही है कि क्या एक ट्रेडिशनल स्टेशनरी कंपनी भविष्य में भी इस तरह की हाई टेक वैल्यूएशन को सस्टेन कर पाएगी? ये वो $1 मिलियन क्वेश्चन है जिसका जवाब तो सिर्फ आने वाला वक्त ही देगा।